साइड पे आप देख सकते हैं ये इनकी पत्नी है और ये लड़का है। ये लड़का के साथ इनकी पत्नी अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। पूरी कहानी क्या है सब चीज़ जानूंगा इनसे। देख सकते हैं ये इनकी पत्नी है और ये इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाती है। सब चीज़ मैं जानूंगा। 2 बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये इनके पापा हैं। स्वागत है आपका। क्या है पूरी मामला? ये है कि जो इंस्टाग्राम में तो बनाती थी रोज, हालांकि इस मामले में मैं बोलता भी था जी ये इतना क्यों कर रहे, टाइम पास कर रहे हैं जी टाइम पास कर रहे हैं जी और दूसरी बात ये है कि 2-2.5 साल पहले तो हुई थी जी इंस्टाग्राम के चक्कर में, आमने सामने लड़का रहते थे। जी हालांकि मकान मालिक से शिकायत किया था, मकान मालिक मारा भी था, उसका बाप का हाथ भी टूट गया था। जी लेकिन उसके बाद मैंने जब इसको धमकाया तो उसका पापा आया, मम्मी आया, जी उसका मामा आया, नानी आया, सारे आके यहाँ पे मैंने सारी गलती बताया, एक सब नहीं बोला। जी उस वक्त उसने स्वीकार भी की थी, हाँ मेरी गलती है, जी आगे से ऐसा नहीं होगा। जी तो मैंने कहा जो ऐसा नहीं होगा क्या भरोसा है। जी तो उसकी मामा जो है हम दोनों को नहलाया धुलाया, नहा धोने के बाद फिर कलाम पाक रखा, जी क्यों वो पढ़ी लिखी है। जी कलाम पाक आपकी वाइफ? मेरी वाइफ कलाम पाक पढ़ी लिखी है, जी जी हालांकि पढ़ी लिखी है। उसने कलाम पाक को आगे रखा, दोनों का हाथ रख के कसम खिलाया। जी उसकी मामा ये बोला है कि आज के बाद उस लड़के से बात नहीं करूँगा, अगर बात करूँगा तो मुझे कुरान का मार पड़ेगा। उसने कसम भी खाया। जी उसका मामा कसम वसम खिला के फिर बम्बई चला गया। जी फिर उसका पापा आया, मम्मी आया, जी फिर उसके सारे सामने बयान रखा, जी बातचीत हुआ। उसके पापा भी गलती माने, जी ठीक है गलती आगे से आइंदा नहीं होगा। जी हालांकि परेशान में है, लेकिन उसने अपनी बेटी तो बेटी है। जी जी थोड़ा मैंने यही बोला जी। यानी कि ये 2-2.5 साल की ये बात है। 2-2.5 साल की बात है, ये चक्कर चल रहा है। हाँ 2-2.5 साल। जी उसके बाद कलाम पाक वगैरह कसम खाए तो हमने क्या, चलो सुधर गया और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं। जी बीच में मुझे बहुत अच्छे से प्यार से रहने लगा। जी उसने पिछले महीने में कहा कि बेड ला दो, फिर मिक्सर ला दो, मैंने ला दिया। 30-35 हज़ार आपकी रुपये वाइफ अभी भागने से 20-25 दिन पहले की बात है। जी उसने सामान वामान ला दिया, बहुत खुश था, खुशहाल था, जी। कोई ऐसी बात ही नहीं था, झगड़ा नहीं होता था? झगड़ा नहीं। 2 साल वो मीटर के बाद कभी हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। जी फिर अभी बहन की शादी थी, घर गए, घर से साथ में आए, 1 हफ्ता रहा केवल, जी। फिर साथ में ही आए। आपकी वाइफ कब से वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पर? इंस्टाग्राम वो 3-4 साल से बनाती थी जी। उसका फ्लोर भी 900 कुछ ऐसे ही है, 400। और 2-2.5 साल की बात है, ये चक्कर चल रहा है। हाँ। जो कि इसी लड़के के साथ आपकी वाइफ चली गई। वो इसी लड़के 100% क्योंकि इसलिए गया, मैं तो था ही। जब बेटी मेरा थाने में लिखा कि सलमान नाम से 7 तारीख 6 तारीख को कॉल आया जी। मैंने पूछा क्यों करे, तुम्हारी मम्मी क्या फ्रेंड हूँ जी। मुझे पापा बोलो कि मेरा पापा एक ही है जी। तो इसने बोला, फिर फ़ोन काट दिया, फिर दूसरे नंबर से किया। फिर जब वाइफ फ़ोन उठाया तो बच्चे को बाहर कर दिया जी। बच्चे को बाहर करने के बाद जब फ़ोन कट गया तो गेट खोला तो बेटी ने बोला क्यों रो रहे हो जी, क्यों रो रहे हो? क्या नहीं पापा की तबीयत खराब है ना, मना किया, फिर भी ड्यूटी चले गए, इसलिए आंसू आ रहे बेटी। जी। ऐसे ही आपको पता है क्या ये कैसे उनसे कांटेक्ट हुआ, जैसे कि आपकी वाइफ से और लड़के से? नहीं, कैसे हुआ? आमने सामने रहते थे अच्छा, ना। आमने सामने आपका रूम था? आमने-सामने लड़के का भी सामने रूम था, आपका भी सामने रूम था? उसकी मम्मी भी है, पापा भी है, 3 बहन थे, 2 भाई थे। जी। ये थे, आप एक जगह रहने से घुल मिल जाता है। लेकिन हमें ये नहीं भरोसा कि वो 5 वक्त नमाज उसका बाप माँ पढ़ते थे। जी। बहुत अच्छा, हम सोचे चलो भाई एक साथ रह रहे, मिलजुल के रहना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं पता था कि ये इतना वो करेंगे। जी। फिर थोड़ा हल्का पता चला तो मैंने खूब धमकाया भी। जी। उसके करे आगे से सॉरी भी मांगा, सब कुछ करे, जो हो गया नहीं होगा। नहीं, उसके बाद मुझे पता लगने नहीं दिया, क्योंकि मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया कि मैं सोच नहीं पाऊंगा ये मेरे पीछे ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि एक मियाँ बीवी में विश्वास होता है। मैं तो सुबह 9 बजे ड्यूटी जाता हूँ, 10 बजे 9 बजे 10 बजे आता हूँ, उसके बीच में मुझे पता ही नहीं चला। इनको पता नहीं था कुछ भी, जो कि इनकी वाइफ किसी और लड़के से चक्कर चल रहा था, बात करती थी, और अचानक इनको छोड़ के और 2 बच्चे को छोड़ के चली गई है। यही है ना? यही है जी। और दूसरी बात यह है, जिस दिन गया तो 1 बजे जब आया लौट के तो बेटी ने पूछा कहाँ गए थे, कह रहा ज़्यादा बोल रहे, अपने काम कर। जी। फिर बेटी भी साथ साथ आए तो आधार कार्ड ढूंढने लगा। जी।
तो कह रहा बेटी तेरा आधार कार्ड और मैं अपना आधार कार्ड सुधारने जा रहा हूँ जी, कुछ गलत है सुधार के आ रहा हूँ, 1 घंटा लग जाएगा जी। बेटा साथ पकड़ा जी, नहीं बेटा को कहा बेटे 1 घंटा लग जाएगा, तू कहाँ खड़ी रहेगी, मैं करके फटाफट आ जाता हूँ। फिर इसने गया तो 2-2:30 बज गया, 3 बज गया, 4 बजे मेरी मामी है जी पड़ोसी में जी, मामी है, उससे बोला कि मम्मी आए नहीं, 2 बजे गए अभी तक आधार कार्ड सुधार करके आए नहीं। जब मामी फ़ोन लगाए तो स्विच ऑफ है जी। फिर ये लोग देखे सबके यहाँ रिश्तेदार वगैरह जो भी है देखे नहीं मिला, फिर मुझे 6:30-7 बजे कॉल किया जी, जो आपकी वाइफ का फ़ोन लग नहीं रहा, 2 बजे से गायब है। फिर मैं भाग गया, सारे रिश्तेदार वगैरह को फ़ोन किया जहाँ जहाँ जाना था, जब नहीं मिला फिर मैं 10 बजे करीब बच्चे लेके थाना गया। जब बच्चे बयान दिया तब मुझे पता चला, बच्चे ने बोला कि सलमान के नाम से दो दिन कॉल आया, मैंने उठाया और मैं बात भी मम्मी से क्या बात करनी है, मेरे से बात करो जी जी। तो कह रहे नहीं मम्मी का फ्रेंड हूँ मैं जी। तो बेटी मेरे को डर के मारे इसलिए नहीं बताई, एक बार बोला पापा को बोल दूंगा जो फ़ोन आता है इनका, क्योंकि बेटी जानता था सलमान और मैं भी जानता था, उससे हमारी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो बेटी ये सोचा कि बताऊंगा तो ये तो मुझे फिर मारेंगे या पीटेंगे, इसलिए डर के मारे इसको चुप करा दिया, बताना नहीं है बेटी। यानी कि जिस दिन आपकी वाइफ गई थी उस दिन बच्ची को बोल के गई थी मैं आधार कार्ड में कुछ सुधार करने जा रहा हूँ, सुधार करके आ रहा हूँ, और उसी दिन के बाद कुछ नहीं पता चला, कहाँ गई कहाँ नहीं, अभी कुछ पता नहीं कुछ पता नहीं। 2-2:15 बजे उसका स्विच ऑफ है जी, दोनों का ही जी। फिर जब मैं थाने गया FIR लिखाने 10 बजे, तो उसके 10 में बाद उसकी वाइफ और उसकी मम्मी पहुंच गए जी। तो उसने भी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा रहा, तो पुलिस वाले के पास वो भी पहुंचे, मैं भी पहुंचे। वो लड़का शादीशुदा है? शादीशुदा 6 महीने पहले हुआ, अपनी खाला की लड़की से शादी, और माशाल्लाह लड़की भी अच्छी है, 5 वक्त नमाज पढ़ती है। तो पुलिस वाले के पास रो रहे थे, तो उसने यही पुलिस वाले से बोला मेरी लाइफ बेकार मत करो और इनकी भी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बच्चे को देख के हमें रोना आ रहा है, किसी तरीके से हमारे घर बसा दो दोनों का जी। पुलिस वाले कह रहा हम तो काम कर रहे हैं, कोई जादू का तो टोना है ही नहीं, जो लादे भाई हम अपने तरह से काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कहीं तो मिलेगा जी। देख सकते हैं आप लोग, इनकी वाइफ और ये जो साइड में लड़का दिख रहा है इसी के साथ इनकी वाइफ चली गई, और ये लड़का का शादी हो रखा है पहले 6 महीने पहले, है ना? हाँ 6 महीने पहले हुआ है। इस लड़का का भी शादी हो रखा है और बाकी इस लड़का के वाइफ भी कंप्लेन कर रही है। हाँ उसकी पुलिस वाले को क्या कंप्लेन किया करे, मेरे घर वाले को ला दो, वो तो 10 साल की नहीं तो मेरी घर वाले का क्या होगा, आज नहीं तो साल भर बाद तो मिल ही जाएगा मेरा घर वाला, इसकी बच्चे अनाथ हो रहे हैं जी। अब क्या कहना चाहेंगे आप? अब यही हम चाह रहे हैं किसी तरीके से आ जाए जी, अपने बच्चे को संभाले जी। हम बच्चे के खातिर में उसको अभी भी स्वीकार कर रहे हैं, जो गलती है माफ़ कर देंगे, लेकिन एक बार आ जाए और बच्चे को संभाले जी, जैसे पहले रहती थी वैसे ही रहे जी। लड़का को होगी बच्चे? भैया मेरी मम्मी बहुत सारे पैसे और अपना कपड़ा लेके गई है। अच्छा, पैसा लेके गई है और कपड़ा ले गई है जी जी। जाने से पहले तुमको कुछ बोली थी मम्मी? आधार कार्ड लेके गई थी जी। और मेरा आधार कार्ड छुपा दी थी, हम लोग को लगा मेरा लेके गई है तो 7 बजे 8 बजे तक आ जाएगी, पर वो नहीं आई, और कपड़ा कब लेके चली गई हमें पता भी नहीं चला। अच्छा, तू सब ने किया था बच्चे जी? बच्चे को तो पता उतना नहीं है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और देख सकते दाया भी नहीं आया 2 बच्चे के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ नहीं होता था, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ कभी भी नहीं, पूरे मकान सोच सकते हैं कि उसको कैसे किस से रहते हुए जी। लड़ाई तो है ही नहीं हमारे आपस में जी। बड़ी बात यह है कि चली गई किसी लड़का के चक्कर में, जो कि साइड पे आप देख सकते हैं यही लड़का है और ये इनकी वाइफ है। इसी 2-2.5 साल की बात है, चक्कर चल रहा था जी। जब 2-2.5 साल पहले उस वक्त तो बहुत, उस वक्त मैंने बोला था अगर ऐसे ही करना है अपनी इज्जत को, नहीं तो क्यों रह रही जी। जब तो नहीं गए जी, जब तो नहीं गए जी। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ सही हो गए, कोई वो नहीं, अपनी घर पे भी फ़ोन करता था, नहीं मम्मी बहुत मैं खुशहाल हूँ, अब मेरे को कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, और मम्मी को भी पता है कि जो लेके दे रहा हर एक मम्मी से बताती थी वो जी, और उसकी बहन को बताती थी जी। अब क्या कहना चाहेंगे आप अपने वाइफ से जो ये वीडियो देख रही है? अगर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो भी भाई देखे जी उसको अगर मिले तो मेरा नंबर दे रखा हूँ, इस नंबर पे कॉल कीजिए, आप लोग का भी भला हो। वो नहीं, आप अपना वाइफ से क्या कहना चाहेंगे जो कि अगर ये आपके बाई चांस आपके वाइफ
ये वीडियो देख रही है, तो आप अपने वाइफ से क्या कहना चाहेंगे? अपनी वाइफ को यही कह रहा हूँ, आप बच्चे के खातिर में आ जाओ, मेरे लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के खातिर आ जाओ और अपने बच्चे को संभालो और जैसे पहले है वैसे ही रहो जी। जो हुआ वो सब माफ कर दिया, वो जो भी हुआ वो सब मैं माफ कर दूँ, सिर्फ आ जाए बच्चे को संभाले, बच्चे की भविष्य खराब ना करे जी। देख सकते हैं काफ़ी ये लोग टेंशन में है और ये लगभग 20 से 22 दिन हो रहा है इनकी वाइफ अभी गए हुए है और अभी कोई पता नहीं, फ़ोन बंद आ रहा है, कोई कुछ पता नहीं है ना? नहीं, कुछ पता नहीं है जी। देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।